अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस केयर। आज की वीडियो भी रमज़ान मुबारक के हवाले से है, यानी कि रमज़ान स्पेशल है। आज की वीडियो में मैं आपको ये यमी रेड कलर का जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा घर में बनाना सिखाऊंगी कि अफ्तारी के टाइम आप ये यमी रूह अफ़ज़ा कैसे घर में बना सकती हैं। और अगर आप ये यमी और ठंडा ठंडा हेल्दी और कम बजट में जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा अपने घर में बनाना चाहती हैं तो मेरी वीडियो शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको ये यम्मी जामे शीरी बनाना सिखाऊंगी बल्कि कुछ टिप्स भी देती जाऊंगी। इस मज़ेदार और लजीज शरबत की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन रेड शो हो रहा है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ पहले जाके सब्सक्राइब के इस रेड बटन को क्लिक कर लें और साथ ही इसके मौजूद है ये बेल आइकन का बटन, इसे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसे क्लिक करने से ही तो आपको मिलेगी मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी पसंद आए और मेरी काविश आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने प्यारों और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। एक देगची ले लेते हैं जिसमें मैं शरबत या जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा जो आप कहना चाहें बनाएंगे। जो शरबत मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ वो मैं आधा किलो चीनी से बनाऊंगी। और यहाँ ये बात ध्यान में रखें कि अगर आप ज़्यादा शरबत बनाना चाहती हैं तो आपको चीनी की मकदार ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब चीनी की मकदार ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली पानी की मकदार भी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ मैंने आधा किलो चीनी ली है जिसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, बराबर बराबर। आप देख सकते हैं इसी तरह आप जितनी चीनी लेंगे उसे बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिएगा। पहला हिस्से में हम चीनी को इस देगची में डालेंगे जिसमें मैं ये रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी बनाने जा रही हूँ। जितनी मैंने चीनी डाली है उसी प्याले के नाप से मैंने इसमें दुगना पानी डाला है, एक प्याला, और इसी तरह दूसरा प्याला भी पानी डाल देना है। अब मैं आंच ऑन कर लेती हूँ और मेरी आंच मिड से हाई होगी। ये बात मैं आपको यहाँ इसलिए बता रही हूँ कि रेसिपी तो बहुत है यूट्यूब पे, लेकिन किस तरह बनानी है, कितनी आंच होनी चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ अपने चैनल पे बताऊँगी। जब आप चीनी का शीरा बना रहे हैं जिस तरह मैं बना रही हूँ इसी तरह मैं चम्मच भी साथ साथ हिला रही हूँ। वजह यह है क्योंकि अगर मैं चम्मच को बार बार नहीं हिलाऊंगी जो चीनी पेंदे में है वो पेंदे के साथ लग जाएगी और मेरा शीरा सही नहीं बनेगा। इसलिए आप वक्फे वक्फे के साथ चम्मच हिलाते रहें शीरे में। जब तक ये शीरा तैयार होता है एक और बर्तन ले लेती हूँ। इस बर्तन में मैं उतना ही पानी डालूंगी या उसी प्याले से पानी डालूंगी जिस प्याले से मैंने चीनी नापी थी और एक प्याला पानी इसमें डाल के अलहदा गर्म होने के लिए रख दूंगी, यानी बॉयल होने के लिए। एक तरफ हमारा शीरा तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ हमारा पानी अलहदा बॉयल हो रहा है। यहाँ मैं आपको दोबारा याद दहानी करा देती हूँ कि जब शीरा तैयार हो रहा हो तो आपने चम्मच को बार बार या वक्फे वक्फे से ज़रूर शीरे में हिलाना है। ये देखिए हमारा शीरा बिल्कुल तैयार हो चुका है, चीनी इसमें बिल्कुल हल हो चुकी है। लेकिन इस टाइम मैं इसे मज़ीद 5 मिनट पकने दूंगी ताकि शीरा अच्छी तरह पक जाए। शीरे को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें टाटरी यानी कि जिसे सिट्रिक एसिड और नींबू का सत कहते हैं वो डालूंगी और वो भी आपको पंसार से आसानी से मिल जाएगी। इसका मैं आधा चाय का चम्मच से थोड़ा कम या 5 से 6 चुटकियाँ डालूंगी। जब आप सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी डाल दें तो 2 मिनट इसको मज़ीद पकाएं ताकि टाटरी अच्छी तरह पानी में जज्ब हो जाए, यानी कि शीरे में जज्ब हो जाए। अब इस स्टेज पर हम थोड़ा नमक भी डाल देंगे और जो चीनी हमने अलहदा की थी आधा किलो चीनी से वो भी इसमें डाल देंगे और साथ साथ चम्मच भी हिलाते रहेंगे ताकि चीनी पेंदे में ना बैठे बल्कि शीरे में अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। ये
देखिए चीनी पानी में डिज़ोल्व हो रही है, यानी कि शीरे में डिज़ोल्व हो रही है और शीरा गाढ़ा हो रहा है। अब तक पूरी तरह चीनी शीरे में घुली नहीं है। इसी तरह चम्मच हिलाते रहें ताकि चीनी अच्छी तरह शीरे में डिज़ोल्व हो जाए। अब चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है। इसे पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। जो पानी हमने अलहदा गर्म होने के लिए रखा था, यानी कि बॉयल होने के लिए रखा था, इस पॉइंट पे हम उस पानी को इसमें डाल देते हैं। और याद रखिए, जब आप ये गरम गरम पानी इस शीरे में डालें तो कुछ एहतियात करें। आंच को हल्का कर लें। एहतियात के साथ पानी गरम गरम इस शीरे में डालें ताकि आप जब ये पानी इस शीरे में डालें तो आपका हाथ ना जले, क्योंकि जैसे ही पानी इस शीरे में जाएगा तो उस शीरे से स्टीम निकलेगी, तो इससे आपके हाथ को जलने का खतरा हो सकता है। एहतियात के साथ आप पानी डालते रहें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। पूरा पानी मैंने इसमें डाल दिया और शीरे का जो टेम्परेचर है वो बराबर हो गया है, यानी कि जिस तरह पहले शीरा खोल रहा था अब वो नहीं खोल रहा, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। अब इसमें डालूंगी रेड कलर। जी, जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा रेड कलर का ही होता है, जो आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा, फूड कलर। उसका 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपका रेड कलर का रंग ज़्यादा तेज़ है तो आप कम भी डाल सकते हैं, या हल्का है तो ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा फूड कलर मौजूद है। फूड कलर इसमें डालती जा रही हूँ और साथ साथ चम्मच भी हिला रही हूँ ताकि कलर अच्छी तरह शीरे में मिक्स हो जाए। ये है केवड़ा एसेंस, जो आप किसी भी बेकरी या सुपर स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। इसके मैं 5 से 6 ड्रॉप डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा केवड़ा एसेंस डाल देंगी तो शरबत कड़वा हो जाएगा। हमने तो सिर्फ इसे खुशबू के लिए डालना है। गुलाब के अर्क के 3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे ताकि जब हमारा शरबत तैयार हो तो इसमें गुलाब की खुशबू या जायका आए। इसमें तमाम चीज़ें डल चुकी हैं। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट पकने देती हूँ और इस टाइम मेरी आंच मिड से हाई है। 5 से 6 मिनट पकाने के बावजूद भी शीरा गाढ़ा नहीं हुआ था, तो इसको मैंने मज़ीद 5 मिनट छोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि शीरा गाढ़ा हो चुका है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए चम्मच के ज़रिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि पहले शीरा पतला था और अब शीरा गाढ़ा हो चुका है, यानी कि अभी शरबत गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज में मैं आंच बंद कर देती हूँ। अगर आपको समझ ना आए कि आपका शीरा तैयार है या शरबत तैयार है कि नहीं तैयार, तो आपने चम्मच से इस तरह ही शीरे को रखना है और 2-3 मिनट इसको ठंडा होने दें। अगर आप एकदम इसको हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ को जलने का खतरा है, तो आपने इस तरह उंगलियों की मदद से चेक करना है। ये देखिए मेरा एक तार बन रही है और हाथ पे चिपक रहा है, तो इसका मतलब है मेरा शरबत तैयार हो चुका है। इसको मैं इस टाइम ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। जब तक ये शरबत ठंडा होता है, तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शरबत ठंडा हो चुका है, ये देखिए, और गाढ़ा भी हो चुका है। अब मैं इसको एक बोतल में शिफ्ट कर देती हूँ। ये देखिए मेरा शरबत तैयार हो चुका है और गाढ़ा भी है, और ये है मेरा होममेड शरबत या जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा। मैं आपको इसको बना के भी दिखा देती हूँ। एक गिलास में 2 से 3 चम्मच, जितना आपको पसंद है जायका या मिठास, उतना आपने इस शरबत का डालना है और चंद क्यूब्स और पानी डाल देना है और इसको चम्मच की मदद से हल करना है और आपका ठंडा ठंडा मज़ेदार हेल्दी होममेड रूह अफ़ज़ा जामे शीरी तैयार है। रोज़े के वक्त अफ्तारी के टाइम अपने लिए और अपने घर वालों के लिए बनाएंगी और पियेंगी। ये ना सिर्फ हेल्दी है बल्कि कम बजट में एक अच्छा शरबत और रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो, रेसिपी और मेरी काविश आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी मेरी ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर पे। नेक्स्ट वीडियो या रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।